इस चैप्टर की शुरुआत में जी यूशन ने दंग शेनतोंग की इल्यूजन से बचने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, पर उसके पास गाओ चांगकोंग जैसी शक्तिशाली इंद्रियां नहीं थीं। इसलिए उसकी सेंस ऑफ डायरेक्शन और फाइटिंग एबिलिटी बुरी तरह प्रभावित हो गई। जांग यी और सन लक्सुआन ने 3 दिशाओं से हमला किया। युद्ध इतना भयंकर था कि ब्लिजर्ड सिटी के कॉम्बैट कमांड सेंटर का पूरा इलाका जलकर राख बन गया। आखिरकार जी यूशन गिर पड़ा, क्योंकि कॉम्पाउंड नंबर 5 ने उसके शरीर की सारी ऊर्जा खींच ली थी। उसका शरीर बुरी तरह जल चुका था। जंगी ने उसकी लाश देखी और लंबी सांस ली और कहा, बहुत मुश्किल से मरा ये आदमी। दुर्भाग्य की बात है कि गाओ चंगकोंग भाग गया, पर देंग शेनतोंग ने गुस्से में कहा, वो भाग नहीं सकता। ब्लिजर्ड सिटी से बाहर निकलते ही उसे एस क्लास वांटेड क्रिमिनल घोषित कर दिया जाएगा। क्वाक्शू किंगडम की पूरी सेना उसका शिकार करेगी। जंग यी को शक था कि गाओ चंगकोंग इतना कमजोर नहीं है, वो इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। तभी जू जंग की आवाज गूंजी, डरो नहीं, वो बच नहीं सकता। जंग यी ने उसकी ओर देखा। जू जंग घायल नहीं था, सिर्फ थोड़ा थका हुआ लग रहा था। जंग यी ने डाउट से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई और प्लान है? जू जंग हल्के से मुस्कुराया, बिल्कुल, वो मरेगा। तभी जंग यी और दंग शेनतोंग ने लोहे की चेन्स की आवाज सुनी। धुंध चारों तरफ फैलने लगी और फिर धुंध के अंदर से 2 लोहे की चेन्स निकली, एक गहरी काली, दूसरी चमचमाती सफेद। ये चेन्स हवा में आकार बदल रही थी, जैसे कोई इनविंसिबल पावर उन्हें चला रही हो। इन चेन से मौत की ठंडी लहरें महसूस हो रही थी। जांग यी को अंदर से महसूस हुआ कुछ बहुत गलत हो रहा है। वो तुरंत सैकड़ों मीटर दूर टेलीपोर्ट कर गया। देंग शेनतोंग और सन लक्सुआन ने भी पीछे हटने में ही भलाई समझी। अब जांग यी और दंग शेनतोंग को एहसास हुआ ये चेन्स किसी और की ओर बढ़ रही हैं। वो व्यक्ति था मेजर यान युनवे। यान युनवे घबरा कर चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? उसका पूरा शरीर चेन से जकड़ा जा चुका था। जू जंग, जो कुछ समय पहले तक कॉन्फिडेंस से भरा था, अब सदमे में था। ये कैसे पॉसिबल है? धुंध और गहरी हो गई और फिर 2 विशाल आकृतियां धुंध से निकली। एक ने काले कपड़े पहने थे, दूसरी ने सफेद। उनके सिर पर ऊंची टोपियां थीं। काली टोपी पर लिखा था, तुम्हें पकड़ लिया गया। सफेद टोपी पर लिखा था, तुम भी आ गए। जंग यी की आंखें चौड़ी हो गईं। काला और सफेद अस्थिरता। क्वाक्शू किंगडम में हर कोई इन मिस्टीरियस पावर्स के बारे में जानता था। इनकी मौत की शक्ति इतनी खतरनाक थी कि कोई भी इससे बच नहीं सकता था। जंग यी और उसके साथियों की सांसें थम गई। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो इन मौत के देवताओं के सामने एक शब्द भी बोले। यान युनवे चीखते हुए तड़प रहा था, पर कोई भी उसे बचा नहीं सका। सामने एक विशाल दरवाजा प्रकट हुआ, पर यह स्वर्ग का दरवाजा नहीं था, ये एक ग्लोटिन थी। आसमान से हजारों फीट लंबी ब्लेड नीचे गिरी। यान युनवे का शरीर 2 हिस्सों में कट गया और फिर सभी रहस्यमयी शक्तियां गायब हो गईं। पर यान युनवे की बॉडी अब 2 टुकड़ों में बंटी पड़ी थी। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। किसी ने हमला नहीं किया था, फिर भी यान युनवे मर चुका था। जुजेंग के हाथ कांपने लगे, पर डर की वजह से नहीं, गुस्से की वजह से। जुजेंग बोला, जी एओ चांगकोंग, तुमने मुझे फिर धोखा दिया। जांग यी को कुछ अजीब महसूस हुआ। जू शुआई, ये सब क्या था? जुजेंग ने गहरी नजर जांग यी पर डाली, फिर धीरे से कहा, शेंगजिंग डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने मेरी मदद करने का वादा किया था। उनकी पावर थी हेल्स गिलोटीन, जिसे उन्होंने निशाना बना लिया। वो मर ही जाएगा। पर फिर जूजंग का चेहरा लाल हो गया। वह सोचने लगा, लेकिन गांव चांगकोंग ने ये सब पहले ही जान लिया था और वो भाग निकला। इस चैप्टर की शुरुआत में जांग यी अंदर से हिल गया था। वह सोचने लगा था कि कहते हैं शेंगजिंग का एप्सिलॉन लेवल का फाइटर हजारों मील दूर से भी शिकार कर सकता है, पर यह पहली बार था जब उसने इसे अपनी आंखों से देखा था। जांग यी डर के सोचा, अगर मैं इस शक्ति का शिकार होता, क्या मैं भी बच सकता? क्या ये पावर सच में ओवर पावर्ड है या फिर कुछ शर्तें हैं?
झांगी के मन में अचानक एक चेतावनी सी जल उठी। क्या हो अगर किसी दिन ब्लिज़र्ड सिटी ने इस पावर को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर लिया? मुझे किसी भी चीज पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। जू झेंग की आंखों में गुस्सा और पछतावा था, पर साथ ही वो राहत भी महसूस कर रहा था। वह जिंदा है, पर गांव चांगकोंग बच गया। जू झेंग ने झांगी की ओर देख के बोला, झांगी, तुम्हारे बिना हम सब मारे जाते। सन लक्सुआन और डेंग शेंतोंग भी झांगी की ओर शुक्रिया अदा करते हुए देख रहे थे, पर झांगी ने सिर्फ हल्की मुस्कान दी और बोला, मैंने सिर्फ वही किया जो जियांगनान क्षेत्र के एक नागरिक को करना चाहिए। जू झेंग उसकी पोलाइटनेस से खुश था। वह मन में सोचने लगा, इस लड़के को आगे बढ़ाना होगा, पर अभी और भी मसले थे। कुछ ही देर में ब्लिज़र्ड सिटी के सभी अधिकारी भागे भागे वहां आ गए। जू शुआई, आप ठीक तो हैं? हमें तो लगा कि कुछ अनहोनी हो गई। हम आपके लिए कितना डर गए थे। चांगी मन में हंस पड़ा। युद्ध के समय दिखे नहीं, अब सब दौड़े चले आए। लेकिन जू झेंग का चेहरा कठोर था। उसकी आंखें एक एक अधिकारी को परख रही थीं। ब्लिज़र्ड सिटी में एक गद्दार है और अब प्यूरिफिकेशन शुरू होगा। झांगी समझ गया, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, पर इससे उसे क्या लेना देना। डेंग शेंतोंग अभी भी कंपाउंड नंबर 5 के असर से ठीक नहीं हो पाया था, पर वो झांग यी की ओर बढ़ा। उसने झांगी को बोला, वाह, तुम्हें छुपे रहने में महारत हासिल है। मैं तो सोच रहा था कि गांव चांगकोंग तुम्हें मार देगा। झांगी ने ठंडी नजरों से उसे देखा और बोला, और मैं सोच रहा था कि तुम बचोगे नहीं। डेंग शेंतोंग हंसते हुए बोला, मैं जीता हूं उन लोगों के लिए जो नहीं बच सके। उसकी आंखों में गहरी चमक थी। डेंग शेंगटन बोला, मिशन के दौरान मुझे शक था ब्लिज़र्ड सिटी में कोई गद्दार है, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो गांव चांगकोंग होगा। झांगी की आंखें सिकुड़ गई और सोचा, गांव चांगकोंग उस समय बीटिंग लेक में था, तो ब्लिज़र्ड सिटी में ही कोई था जो उसे अंदर की खबरें पहुंचा रहा था। यहाँ एक और सांप छुपा हुआ है। झांगी झुका और धीमी आवाज में पूछा, डेंग शेंतोंग, शेंगजिंग के इप्सिलॉन लेवल म्यूटेंट की पावर के बारे में तुम कितना जानते हो? डेंग शेंतोंग चौंक गया और पूछा, तुम क्यों पूछ रहे हो? झांगी ने पूछा, अगर तुम उन काले सफेद चेन्स में फंस जाते, क्या तुम बच सकते? डेंग शेंतोंग के शरीर में सिहरन दौड़ गई। झांगी ने थोड़ा डर के कहा, नहीं। उसके बाद मौत तय थी, पर वो झुंझला गया। डेंग शेंगटन बोला, ज्यादा मत सोचो, अगर तुम गांव चांगकोंग की तरह गद्दारी नहीं करोगे तो ये पावर कभी तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। झांगी की आंखों में हल्की नाराजगी आई, मतलब तुम भी कुछ नहीं जानते। डेंग शेंतोंग ने उसकी ओर गुस्से से देखा। झांगी ने बोला, क्या देख रहा है? मैंने अभी तुम्हारी जान बचाई थी, यही तुम्हारा शुक्रिया अदा करने का तरीका है। डेंग शेंतोंग चुप हो गया और बोला, ठीक है, तुमने सच में मेरी जान बचाई थी। फिर उसने गहरी सांस ली और डेंग शेंगटन ने धीमी आवाज में कहा, यह शक्ति शायद किसी कर्ष जैसी है, इसे असर दिखाने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती होगी। फिर उसने झांगी की आंखों में देखा और चेतावनी दी, इसलिए हमेशा अपने आसपास की चीजों से सतर्क रहना। अंत में झांगी के मन में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, कहीं ब्लिज़र्ड सिटी पहले ही मेरी चीजों में कुछ मिला तो नहीं चुका? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है।